हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 12th मैथ्स बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जिसमें हम हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं ताकि एक वीडियो से आपका पूरे मैथ्स का रिवीजन हो सके। और इसमें हम डॉट सेशन भी बताते हैं, मतलब जो स्टूडेंट मेरे पास डॉट भेजते हैं उनको भी हम बताते हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है बहुत ही प्यारा है। सब सेशन प्यारा है, आज भी प्यारा है। बस उम्मीद करते हैं आप इनसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लगातार। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 1 घंटे तो दे ही सकते हैं ना, तो वही 1 घंटे के वीडियो हम बनाते हैं, उसको आप देखते रहिए, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का और बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले आप प्लस में है तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x dx हो जाएगा, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। प्लस में था तो हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना चाहते हैं। तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना चाहते हैं तो सिर्फ यहां एक ही फंक्शन है, तो 2 फंक्शन बनाने के लिए हम इसको 1 इंटू log x ऐसे करके लिख लेते हैं। सीखे होंगे आप, जब क्लास हम फाउंडेशन वाला पढ़ा रहे थे तब हम सब अपने इस चैनल पर एक एक चैप्टर के थ्योरी का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपलोड किए हुए हैं, है ना। अगर आप देखे हैं तो सारा चीज हम बताए थे, रूल। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 बना लिया। अब समझ गए होंगे यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो जब 1 बनाते हैं तो 1 वाले को सेकंड फंक्शन माना जाता है और इस पूरे को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्या रूल है कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए, तो 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए, अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहले इस लॉग का कीजिएगा तो 1/log हो जाएगा, इनटू इस लॉग के बाद इस लॉग का कीजिएगा तो 1/x हो जाएगा, इनटू dx। अब प्लस में इसको रहने दीजिए, 1/log x का होल स्क्वायर। सही है, चलिए फिर से ये x यहां कैंसिल हो गया, तो बचा log x, ठीक है, इंटू x माइनस, यहां भी फिर से हम इसको क्या 1 इंटू 1/log x लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। और बगल में जो है क्या है, 1/log x का होल स्क्वायर dx रहने दिए। ठीक है, कुछ नहीं किए, ये वाला नोट कर लिए। यहां बचा था 1/log x, तो फिर से यहां पे हम रूल लगाना चाहते थे तो 1 इंटू 1/log x लिख लिए। चलिए शुरू करें, चल आइए यहां ध्यान दीजिएगा। चल, तो log x इंटू x, फिर से हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना चाहते हैं।
माइनस, तो क्या करेंगे, 1 को आपको पता है सेकंड मानना पड़ेगा और इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट मानना पड़ेगा। 1/log x को फर्स्ट मानना पड़ेगा, 1/log x को फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो रूल क्या होता है कि फर्स्ट को छोड़िए तो 1/log x छूट गया, इनटू सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, फिर माइनस डालिए, इंटीग्रेशन का साइन डालिए। अच्छा वहां दिख रहा है क्या आपको? यस सर, थोड़ा इधर आया जा सकता है, ठीक। फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस सेकंड का इंटीग्रेशन x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1/log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आइए हम आपको इस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं, मतलब डायरेक्ट वहां पुट कर देंगे, हम आपको 1/log x को डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं कितना आता है। तो यहां डिवीजन रूल लग जाएगा। तो क्या कहता है डिवीजन रूल कि नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर कीजिए, फिर नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कीजिए तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/x हो जाएगा। यानी अगर ठीक से देखोगे तो ये हो जाएगा 0, ऊपर बचा -1 अपॉन ये वाला x नीचे ले आओ तो -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। हमने यहां डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट किया तो इसका डीसी आया -1/x log x का होल स्क्वायर। तो रख दीजिए। तो क्या रूल था, सेकंड को इंटीग्रेट करके फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट का आपने डिफरेंशिएशन लाया है -1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। देख लीजिए, आराम से देखिए, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को इंटीग्रेट किए, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस सेकंड को इंटीग्रेट करके फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। अब बगल में ये जो लिखा हुआ है प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, इसको रहने दीजिए, ठीक है। चलिए क्या है शुरू से, log x इंटू x, चलिए माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा x/log x हो जाएगा। ओके सर, फिर देखिए ये वाला x कट जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस और ये माइनस प्लस, अब फिर प्लस और ये माइनस माइनस, यानी -1/log x का होल स्क्वायर रह जाएगा यहां तक। और फिर ये वाला लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब ठीक से देखेंगे तो जो चीज ये माइनस में है वही चीज ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा हमारा, बचा log x इंटू x अब माइनस x/log x अब प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। नोट कर ले इसको जल्दी से पॉज करके। यस सर, एक बहुत बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। थोड़ा समय लगा इस क्वेश्चन में, चल नोट कर लीजिए। आइए, हाँ ये तो हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एरिया का सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है। कहता है कि इंटीग्रेशन मेथड से समाकलन के हेल्प से इस कर्व का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ।
तो ग्राफ बनाने से पहले उस कर्व को ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड x प्लस मॉड y बराबर 1 ब्रेक करना पड़ेगा। कर ले, आइए ब्रेक करते हैं। तो 4 पार्ट होगा यहां पर। पहला पार्ट, अगर x और y दोनों प्लस में रहा तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा और x प्लस y बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर x और y दोनों माइनस में रहा तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मॉड हट जाएगा, तब 1 होगा। तीसरा, x प्लस में रहा तो डायरेक्ट लिखाएगा, y माइनस में रहा तो माइनस y लिखाएगा, बराबर 1। चौथा, ऐसा हो सकता है कि x माइनस में रहे और y प्लस में रहे, अब बराबर 1। नहीं समझे? मॉड के अंदर अगर x और y दोनों प्लस में रहेगा तो डायरेक्ट मॉड हट जाएगा। मॉड के अंदर x और y अगर दोनों माइनस में रहा तो दोनों में से माइनस लग के मॉड हटेगा। x प्लस में रहा तो मॉड हट गया, y माइनस में रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर मॉड हटेगा। अगर x माइनस में रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर मॉड हटेगा, y प्लस में रहा तो डायरेक्ट हट गया। तो ये 4 इक्वेशन आया, इन चारों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने के लिए वही आपको 10th का मेथड लगाना पड़ेगा। चलिए पॉइंट निकाल लीजिए, सबसे दो दो, है ना। चलिए, यहां x यहां y। सोचो, अगर x रखोगे 0 तो y 1 आएगा, y रखोगे 0 तो x 1 आएगा। यहां का पॉइंट आ गया। अब यहां का निकाल लीजिए, यहां का निकाले। बहुत ही खूबसूरत ग्राफ बनने वाला है। सवाल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये x ये y, x रखोगे 0 तो y आ जाएगा -1, y रखोगे 0 तो x आ जाएगा -1, ठीक है। फिर यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए, x y, ठीक है, x y। जब x रखोगे 0 तो y आ जाएगा -1, जब y रखोगे 0 तो x आ जाएगा 1, ठीक है। और लास्ट में ये है x y। जब x रखोगे 0 तो y आएगा 1, और जब y रखोगे 0 तो x आ जाएगा -1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सबका पॉइंट निकाल लिया। अब देखो सबका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर ग्राफ बनने वाला है, देखना। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये है हमारा ओरिजिन, ठीक है। चलिए आइए बनाते ग्राफ। प्लॉट कीजिए, x 0, x पर नहीं जाएंगे, y पर 1, तो y पर 1 लगभग यही ले लीजिए, यहीं पर ये है 0 1। इसका मतलब हुआ y पर नहीं जाएंगे, x पर 1 जाएंगे, ये हो गया लगभग 1 0, और दोनों को मिला दीजिए, हो गया। चल, अब अगला क्या कीजिएगा, इस पर आइए, x 0 मतलब x पर नहीं जाएंगे, y पर -1, तो y पर -1 यहां ले लीजिए, लगभग 0 -1, ठीक है। इसका मतलब y पर नहीं जाएंगे, x पर -1 जाएंगे, x पर -1 यहां पे ले लीजिए, -1 0, अब दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ इसी के पैरेलल आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप मान के चलिए ना कि पैरेलल ही है, ठीक है। ओके सर, लग तो नहीं रहा है सर आपका पैरेलल, कोई बात रहने दीजिए, हो गया। तो यहां आइए, x 0 y -1
मतलब x पर नहीं जाएंगे, y पर -1, मतलब ये वाला पॉइंट होगा वापस। इसका मतलब क्या हुआ, y पर नहीं जाएंगे, x पर 1, ये वाला पॉइंट हुआ। अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, सबका इक्वेशन में लिखते जाओ। ये वाला किसका था, ये था x + y = 1 का था, ये था -x - y = 1 का था, और ये किसका है, ये है x - y = 1 का है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए हैं, सबको खाली प्लॉट करके मिला रहा है। यहां ये x पर नहीं जाएंगे, y पर 1, तो यही वाला पॉइंट होगा। और उसके बाद यहां y पर नहीं जाएंगे, x पर -1, मतलब यहां वाला पॉइंट होगा। और दोनों को मिला दीजिए, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है -x + y = 1। तो बताइए, तो सब जब ग्राफ बना दिया आप, तो यह एक एरिया बना, ये पूरा, इसी का पूरा आंसर निकालना है। सभी ग्राफ बनाने के बाद यही पार्ट बना, इसी का एरिया चाहिए, इसी का एरिया चाहिए, ठीक है। तो पता है क्या करेंगे, अच्छा दिख रहा है क्या आप लोग अच्छे से, मजा आ रहा है, खूबसूरत सा फिगर, यस सर। चलिए, पता है क्या करेंगे, इसके किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, जैसे इसी पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका आंसर आ जाएगा। तो हम इसी पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, बस काम खत्म, है ना। ये चलो इसको हम a मान लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आओ शुरू कर ले, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। सबका ग्राफ बना लिए हम, कुछ नहीं किए। अब इस पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। हो गया, पॉज हो गया, नोट हो गया, ओके सर। चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 × कहां से कहां तक, ये वाला एरिया कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक फैला हुआ है। 0 से लेकर के 1 तक आपने किसका वैल्यू लिया है, x का लिया है, तो यहां लिखोगे कौन, y dx लिखोगे, यस सर। तो 4 0 से लेकर के 1, है ना, y का वैल्यू पुट करो। तो बताओ, तो इस पार्ट को बनाने में ये वाला लाइन लगा हुआ है, तो इस लाइन का y निकालो। तो y निकालोगे तो ये प्लस का उधर चला जाएगा, माइनस का x कितना हो जाएगा, 1 - x। अरे समझा इसको कि नहीं समझा, वापस समझ लो, वापस समझ लो। जैसे इस पार्ट को बनाने में ये वाला लाइन लगा है ना, और इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो यहां से y निकालोगे तो 1 - x आएगा, यस सर। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 4। चलिए, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, फिर -x का हो जाएगा x² 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। चलिए पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट अगर पुट करते हो तो 1 माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/2, आप माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा फाइनली, तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 4, और अंदर का हाल कितना आ जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1/2। तो 4 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा, कट गया तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो, कैसा मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं, बस खाली ग्राफ बनाना था और खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ठीक है। नोट कर लीजिए, ओके। चलो, कुछ नहीं किए थे, सबका हम ग्राफ बना लिए थे, किसी एक पार्ट का एरिया निकाले, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ गया फाइनल। चलिए यहां पे आइए, यह एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही एकदम मजेदार, मन आ जाए, मजा आ जाएगा भाई इसमें। देखो क्या है क्वेश्चन, इतना बराबर ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है
अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए मित्र, क्या दिया भाई, log dy बाय dx बराबर 3x प्लस 4y। ठीक है, अच्छा आपको पता है log के बेस में कुछ नहीं तो e रहता है, और log का अपना रूल है कि log का वैल्यू, log जिसके बराबर होता है, log जिसके बराबर होता है वो नंबर बेस के पावर में जाता है, तो e के पावर 3x प्लस 4y, और किसके हो जाता है, dy बाई dx के बराबर, मतलब सामने वाले के बराबर। ये log का तो रूल है, फिर से सुन लीजिए, log का रूल है कि log जिसके बराबर हो वो बेस के पावर में जाएगा और सामने वाले के बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, फॉर्मूला है ये, देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। चलिए, log n टू दी बेस a बराबर x अगर रहे तो n बराबर a टू दी पावर x ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, ये है dy बाई dx। क्या आप इसको e टू दी पावर 3x इंटू e टू दी पावर 3y लिख सकते हो? ओके सर, कर लो बाय क्रॉस, तो dy बराबर e का पावर 3x इंटू e का पावर 3y इंटू हो जाएगा dx। अब क्या करो, एक तरफ y वाले को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/e का पावर 3y इंटू dy बराबर, x वाला उधर है, उधर रहने दो, e का पावर 3x इंटू dx। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा तो e के पावर -3y dy बराबर e के पावर 3x इंटू dx हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। कितना सिंपल प्यारा सवाल था, बताइए, सिंपल भी है प्यारा भी है। समझे क्या किया, सॉल्व करते आए, फिर x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, यहां पहुंच गया। अब करिए इंटीग्रेशन, e के पावर -3y का इंटीग्रेशन e के पावर -3y ही होगा, बस y के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। यस सर, सर 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 देखो सर, आप यही घोटाला करते हो और आपका आंसर नहीं मिलता है सर। कुछ बच्चे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे रुको रुको, हम तो सुन ही नहीं रहे। सर रुको, सर रुको, सर रुको, ये देखो कितना रुको, एक गलती हो तब ना सर। आप तो सभी जगह एकदम बौछार लगा दिए। सर यहाँ 4 होगा, यहीं से आपने शुरू किया काम। सर यहाँ पर 4, सर यहाँ पर 4, सर अब यहाँ पे -4, सर अब यहाँ पे -4, तो बट्टे -4 ऐसा हो जाएगा सर। अच्छा समझ गए ना, e के पावर 3x इंटू e के पावर 4y होगा, फिर e के dx से बाय क्रॉस कर लिए, यहां पहुंच गए, e के पावर 4y डिवाइड में आ गया, e के पावर 4y ऊपर चला गया, माइनस में आ गया। सही है सर, इसका करोगे इंटीग्रेशन तो e के पावर -4y बट्टे -4 हो जाएगा, e के पावर 3x का e के पावर 3x अब बट्टे 3 हो जाएगा, अब प्लस में c हो जाएगा। पहले इतना पॉज करके नोट कीजिए, तो पहले आप, है ना, कीजिए, तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, चलिए, कितना था इधर सर? इधर जो है वो e के पावर -4y बट्टे -4 है, अब बराबर e के पावर 3x बट्टे 3 है, अब प्लस c है। ठीक है सर, चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, तो ठीक है ना, इसको भी उधर लेके चल जाइए, तो e के पावर 3x बट्टे 3 अब प्लस e के पावर -4y बट्टे 4 हो जाएगा, अब प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। नहीं समझे, इसको भी इधर से उधर लेके चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अब हो गया आपका यह तक,
लेकिन अब आपको C निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? x0 y0। तो पुट कर दीजिए इसमें आप बस, पुट x0 y0 पुट कीजिए। तो जैसे ही पुट करोगे तो x0 तो e का पावर 0 1 यानी 1/3 हो जाएगा, y0 तो e का पावर 0 1 तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस का c हो जाएगा। एलसीएम अगर ले लेते हो तो ये 7/12 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, यानी c का जो वैल्यू आ जाएगा वो -7/12 हो जाएगा। अगर वापस अगर आप यहां पर पुट कर देते हैं कितना हो जाएगा? e के पावर 3x/3 प्लस e के पावर -4y/4। अब बगल में आ गया c का वैल्यू -7/12। आप चाहें तो इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ले ही लो सर। एलसीएम लोगे सबका तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 तो 4 इंटू ई का पावर 3x, 4 तिया 12 तो 3 इंटू ई का पावर -4y, और ये हो जाएगा -7 बराबर 0। बैक क्रॉस होके खत्म, तो 4e का पावर 3x, 3e का पावर -4y और ये -7 बराबर 0। ये आ गया फाइनल आंसर। समझे? सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का सवाल था, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके आंसर यहां तक ले आया। फिर c का वैल्यू c निकालने के लिए x और y पुट कर दिया, आंसर आ गया। देखिए मित्र, हम एक फ्लो में सवाल बनाते हैं और यह मान के बनाते हैं कि आप रिवीजन करके रखे हैं। रिवीजन करके रखे हैं मतलब समझ में आराम से आएगा, है ना? चलिए पॉज कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको नोट किए थे क्या सर? तो आप हटा दीजिए, इसको भी पॉज के नोट कीजिए। पहले हो गया? ओके, इसको भी कर लीजिए। हो गया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह एक सवाल, राइट द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेपण कहते हैं, ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। अच्छा, एक काम करिए, सबसे पहले आप बी प्लस सी निकालिए। तो बी प्लस सी निकालिए, मतलब बी और सी को जोड़िए। तो बी और सी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4i, उसके बाद -2j, उसके बाद -2k। सही हमने जोड़ा क्या? 4i ये दोनों मिलके, ये -2j और ये माइनस का 2k। बहुत बढ़िया। उसके बाद a तो दिया है, वो भी लिख लीजिए, 2i प्लस 2j माइनस k। क्या बोला था बाबू? प्रोजेक्शन बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस सी ऑन ए। हिंदी में क्या बोलेंगे? B प्लस सी का ए पर B प्लस सी का प्रक्षेपण, ए पर B प्लस सी का प्रक्षेपण। तो फॉर्मूला क्या होगा भैया? पहले दोनों का डॉट करोगे तो B प्लस सी डॉट ए करोगे, निकालना ए पर है तो ए के मॉड से डिवाइड करोगे। बस खेल यही होता है फॉर्मूला प्रक्षेपण का, प्रोजेक्शन का। चलो तो B प्लस सी का डॉट करो ए से, तो I को I से कर लो तो 8 हो जाएगा, J को J से कर लो तो -4 हो जाएगा, फिर K को K से कर लो तो +2 हो जाएगा, और नीचे में A का मॉड मतलब अंडर रूट, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। ठीक है, यही होगा। ऊपर हो गया 8 2 10, 10 में से 4 गया तो 6, ऊपर 6 नीचे हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा? 2 आंसर। ये रहा प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन है, मतलब जिसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर पूछेगा पहले दोनों का डॉट कीजिए, और जिसके ऊपर पूछ रहा है उसके मॉड से डिवाइड कीजिए।
ओके, पॉज कीजिए और नोट भी कीजिए। हो गया क्या? यस सर। अब ये रहा एक प्लेन यानी समतल का सवाल है, खूबसूरत है। क्या बोला? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ठीक है, इस प्लेन के और इस प्लेन के, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन निकालना है। इस समतल और इस समतल के प्रतिच्छेदन से एक समतल पास कर रहा है, उसका समीकरण निकालना है। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन चाहिए। तो कौन दो दो प्लेन दिया है भाई? P1 बराबर कितना दिया है? x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 बराबर 0 दिया है। P2 बराबर क्या दिया है? P2 कितना दिया है? 4x माइनस y प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है ना। और हमको रिक्वायर्ड प्लेन P passes through 1 2 3। अब सुनना, इनके और इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन है P, वो पास कर रहा है। हमने प्लेन का नाम खुद से मान लिया। तो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से एक प्लेन P पास कर रहा है, उसी का इक्वेशन चाहिए। और जिसका इक्वेशन चाहिए उस पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है। इन दोनों के प्रतिच्छेदन से जो समतल का इक्वेशन चाहिए वो ये वाला है, और इस पर एक पॉइंट भी दिया है। तो कहता P का इक्वेशन निकालिए। अगर आपको थ्योरी याद आ रहा है तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, फॉर्मूला होता है P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? अरे भैया, अभिष्ट समतल P से अभिष्ट समतल P पर बिंदु 1 2 3 है, इसका हिंदी लिखेंगे अभिष्ट समतल P पर बिंदु 1 2 3 है। अब यहां लिखेंगे समतल P का समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। बताइए P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 प्लस लैम्डा इंटू P2 का वैल्यू कितना है? 4x माइनस y प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0। ये है, यही है प्लेन P का इक्वेशन। ये जो आया ना, यही प्लेन P का इक्वेशन है। बाबू ये आंसर फाइनल तब हो जाता जब लैम्डा मिल जाता, और लैम्डा निकालने के लिए ही तो पॉइंट दिया हुआ है। कौन सा पॉइंट? 1 2 3। तो रख दीजिए इसमें, पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3। करिए पुट। तो x के जगह पे 1 तो ये 1 हो जाएगा, y के जगह पे 2 तो ये 4 हो जाएगा, z के जगह पे 3 तो ये माइनस 9 हो जाएगा, और बगल में प्लस 4 पहले से है। फिर प्लस लैम्डा, x के जगह पे 1 तो ये 4 हो जाएगा, y के जगह पे 2 तो ये माइनस 2 हो जाएगा, 1 2, z के जगह पे 3 तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? अरे भाई साहब गजब, ये तो 0 आ गया।
मजा आ गया। देखो ये तो 0 आ गया, तो 0 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 भाई 0 आ गई। ये कितना आ गया, 9 4 13, 13 में से 3 गया तो 10, मतलब 10 लेमडा बराबर 0। भाई साहब ये तो 10 लेमडा बराबर 0, यानी लेमडा बराबर 10 डिवाइड जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब लेमडा जब 0 आ गया तो यहां पर बस पुट कर देना है ना, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर लेमडा का वैल्यू पुट कर दोगे जो निकला, तो अगर यहां पर लेमडा का वैल्यू पुट करोगे तो कितना है, शुरू में बोलो, x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4। लेमडा का वैल्यू कितना आया, 0। तो जैसे ही यहां पर 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग पूरा खत्म, तो बराबर 0, यही आंसर रह जाएगा, खत्म। हाँ, अगर लेमडा का वैल्यू कुछ आता तो इसको यहां लिख देते, उससे मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव कर लेते, तब आंसर आता। लेकिन लेमडा तो अभी 0 आ गया था, 0 इंटू समथिंग खत्म, तो सिर्फ हमारा यही आंसर बचा। बोलो समझा कि नहीं? हाँ सर समझ तो गए, तो समझ गए तो नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, है ना। अच्छा है, लेकिन लेमडा 0 आया। 1 4 9 और ये बहुत बढ़िया, नोट कीजिए। देखो सवाल हम ना बढ़िया बढ़िया ही ला रहे हैं, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है मित्र। जितना मेरे समझ में है ना उतना हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आपका काम है ध्यान देना, आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। करना भी चाहिए मित्र, क्यों नहीं करोगे? अभी एग्जाम नजदीक आ चुका है। ये क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और बहुत ही प्यारा सवाल है। आज तो सवाल इतना प्यारा प्यारा था मत पूछिए, बहुत ही खूबसूरत। देख लीजिए सवाल को, कह रहा है कि ए एंड बी थ्रो अ डाई। ए और बी पासा उछालता है अल्टरनेटली, बारी बारी, मतलब पहले ए उछाला, अगर मान लेते हैं तो अगर पहले ए उछाला तब बी उछालेगा, फिर ए उछालेगा, फिर बी उछालेगा, फिर ए उछालेगा, फिर बी उछालेगा, बारी बारी अल्टरनेट, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6। मतलब तब तक पासा उछलेगा जब तक कि दोनों में से किसी एक को 6 ना आ जाए। ए और बी बारी बारी पासा उछाल रहा है और तब तक उछालेगा जब तक कि दोनों में से किसी एक को 6 ना आ जाए, एंड विंस द गेम। और जैसे ही 6 आएगा वो व्यक्ति जीत जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा। एक गेम चल रहा है ए और बी के बीच, दोनों पासा उछाल रहा है बारी बारी, और गेम का नियम है कि जिसको पहले 6 आ गया वो गेम जीत जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा। तो तब तक पासा उछाला जाएगा जब तक कि 6 9 आ जाए। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ अच्छा, इफ यहां लिखा होगा ए, क्वेश्चन में थोड़े से अधूरेपन है, यहां पर ए लिखा होगा, यहां पर ए, इफ ए स्टार्ट फर्स्ट, यहां पर ए लिखा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ताकि ए गेम को जीत जाए। अगर ए स्टार्ट करता है गेम को, कहता अगर ए गेम को स्टार्ट करे तो ए को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देख ली, समझ गए। ए और बी दोनों मिलके पासा उछाल रहा है, तब तक उछालेगा जब तक कि 6 ना आ जाए। जैसे ही 6 आ गया गेम जीत जाएगा वो व्यक्ति और गेम खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ताकि उस गेम को ए जीत जाए अगर ए स्टार्ट करे गेम को। तो मतलब पासा उछालना सबसे पहले शुरू कौन करता है, ए शुरू करता है। तो ए को जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए चलिए, मैं तो सुनिएगा, ध्यान सुनना, अच्छे से सुनना। अगर हम W को विन मान लें, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक है, विन, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, सोच के देखिए।
जीतना कब है? जीतना कब है? जब पासा पर 6 आ जाएगा। तो सोच के देखो, तो पासा पर 6 आने का क्या है प्रोबेबिलिटी? सर 1/6 ऐसा चांस है। और लॉस का क्या चांस है? लॉस हारने का 6 के अलावा कुछ भी आ जाएगा। तो 6 के अलावा पासा पे कितने चीज आ सकते हैं? 5, यानी लॉस का चांस है 5/6। समझे हमारी बात को? गेम जीतना कब है? गेम जीतेगा तब जब पासा पे 6 आ जाए। तो जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है, क्योंकि 6 एक बार आ सकता है, और हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता। ध्यान से सुनिएगा, गेम को स्टार्ट कौन करता है? ए। कौन करता है? स्टार्ट ए करता है। ठीक है, तो मान लीजिए गेम को स्टार्ट कौन किया? ए। ठीक है, यहां सुनना, ए ने पासा को उछाला। क्या क्या केस बन सकता है? सुनिएगा, ए ने पासा को उछाला, 6 आ गया, पहले बार में ही जीत गया। कौन जीत गया भैया? ए। घर चला गया। जैसे ही 6 आ गया तो गेम तो खत्म हो गया, अब तो पासा ही नहीं उछलेगा। मान लो पासा ए उछाला, 6 आ गया तो गेम खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पासा कौन उछाला? ए, लेकिन हार गया, मतलब 6 नहीं आया। मतलब मान लो पासा उछाला ए, लेकिन ए को 6 नहीं आया, तब पासा किसके पास जाएगा? बी के पास। मान लो बी के पास गया, उसको भी 6 नहीं आया, फिर पासा किसके पास जाएगा? ए के पास। चलो ए को 6 आ गया, मतलब जीत गया। आपको जिताना ए को है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ए के जीतने की पूछ रहा है। तो मान लो ए अगर गेम को स्टार्ट किया तो ए पासा उछाला, 6 आ गया, मतलब जीत गया, काम खत्म। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ए अगर पासा उछाला, 6 नहीं आया, तो पासा बी के पास जाएगा, उसको भी 6 नहीं आया, तो फिर पासा ए के पास आएगा। मान लो अब 6 आ गया तो जीत गया। यही ना चांस बनता है। ए उछाला, 6 नहीं आया, बी के पास गया, 6 नहीं आया, फिर वापस ए के पास आया, 6 आया, जीत गया। या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, ए उछाला, 6 नहीं आया, फिर बी उछाला, 6 नहीं आया, फिर ए उछाला, 6 नहीं आया, फिर बी उछाला, 6 नहीं आया, अब फिर से जब ए उछाला तो 6 आ गया, जीत गया। मतलब ऐसा केस बन सकता है इस तरीके से बहुत सारा। भाई नॉर्मल कॉमन सेंस वाला सवाल है। हो सकता है कि ए पहले बार में ही जीत जाए, हो सकता है कि ए तीसरी बार में जाके जीते, हो सकता है कि ए 5वीं बार में जाके जीते। यस सर, समझ रहे हैं हम आपकी बात को। अगर समझ रहे हैं तो जीतने की कितना है भैया? 1/6 प्लस, अब ध्यान देना, हारने का कितना है? कोई भी हारेगा, ए या बी, हारने का कितना है? इसका भी 5/6, इसका भी 5/6, कितना हो जाएगा? 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू जीतने का 1/6। हारने का, लॉस को हमने 5/6 माना था, 5/6 5/6 1/6 हो गया, जीतने का 1/6 प्लस, फिर यहां पे 5/6 5/6 5/6 5/6 4 बार, तो 5/6 का पावर 4 हो जाएगा, जीतने का 1/6। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब सोच के देखिए, ये सीरीज एक है एक प्रकार का जीपी का। अगर आप इसमें इससे डिवाइड करते हो तो 5/6 का स्क्वायर बचेगा, इसमें इससे डिवाइड करते हो तो 5/6 का स्क्वायर बचेगा। मतलब एक प्रकार का जीपी है जो इन्फिनाइट तक जा रहा है, जीपी है और इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इन्फिनाइट तक जाने वाले जीपी का सम होता है a/1 - r। ए मतलब फर्स्ट टर्म जो 1/6 है,
1 माइनस आर, आर मतलब कॉमन रेशियो, मतलब इसको इससे भाग करो तो क्या आएगा 5/6 का स्क्वायर आएगा, इसको इससे भाग करो तो 5/6 का स्क्वायर आएगा, मतलब 25/36 हो जाएगा कॉमन रेशियो। यस सर। तो ऊपर वाला 1/6, नीचे वाले का अगर एलसीएम लेगा तो 11/36 पलट के 36/11 हो जाएगा, कट जाएगा तो 6 बट्टे कितना आ जाएगा 11। ये आ गया ए को जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11। समझे हमारी बात को? सिंपल क्वेश्चन था। हमने कंडीशन के हिसाब से सबका वैल्यू लिखा, उसके बाद जब लिखा तो देखा ये जीपी में है, क्योंकि अगर आप इसमें इससे डिवाइड करो वही आएगा, इसमें इससे डिवाइड करो वही आएगा, मतलब डिवाइड करने पर सेम आ रहा है, और डिवाइड करने पर सेम आता है उसे जीपी कहते हैं। और गया कहां तक है? इनफाइनाइट तक। तो फॉर्मूला हो जाएगा a/1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म जो 1/6 है, 1 माइनस आर। आर को कहते हैं कॉमन रेशियो, सार अनुपात, मतलब इसमें इससे भाग करने पर क्या आ रहा था 5/6 का स्क्वायर, मतलब 25/36। सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 6/11। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बढ़िया था। बस आज का सेशन इतना ही पे रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर लग रहा है कि भैया काम की बातें यहाँ हो रही है, थोड़ा बहुत आपका चीजें क्लियर हो रहा है, आपका जो भी डाउट है मन में वो दूर हो रहा है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। मित्र अपने तरफ से हम काफी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे हम कंटेंट दे सके। आगे भी कोशिश करेंगे, करते ही रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।